हाँ तो देखो बेटा, पिछली वीडियो में हमने भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करा दी। भारत के जो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पूर्व में कौन से हैं, पश्चिम में कौन से हैं, उत्तर में कौन से हैं, दक्षिण में कौन से हैं, इन पड़ोसी देशों के बारे में हमने आपको जानकारी उपलब्ध कराई। ठीक है ना। अब हम पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में तो हमने क्या कर लिया, अध्ययन कार्य कर लिया। पड़ोसी देशों के बारे में क्या कर लिया हमने, अध्ययन कार्य कर लिया है। अब हम आगे जो अध्ययन कार्य करेंगे बेटा, वो अध्ययन कार्य तो पड़ोसी देशों को एक बार और रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको, देख लो। यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों में देखो उत्तर पश्चिम में कौन सा हो गया, उत्तर पश्चिम में भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। कौन से भैया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ये भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित क्या हैं, पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से, उत्तर पश्चिम में भारत के जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। कौन से भैया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। फिर उत्तर में भारत के पड़ोसी जो देश हैं जो स्थलीय सीमा के अंदर आते हैं, ये भी स्थलीय सीमा के अंदर आते हैं। इसमें देख लो आप, जैसे चीन है, नेपाल है, भूटान है, ये सब किस में आते हैं, उत्तर के अंदर आते हैं। उसके बाद में पूर्व के अंदर देख लो आप, पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये किस में आते हैं, पूर्व दिशा में। म्यांमार हो गया, बर्मा, फिर आपका कौन सा हो गया, बांग्लादेश, ये पूर्व दिशा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उसके बाद में दक्षिण में जो आ रहे हैं उसमें कौन से, दक्षिण में जो शामिल हैं उसमें आपका श्रीलंका है, श्रीलंका और मालदीव है। ये दक्षिण में पड़ोसी देश हैं भारत के। ठीक है। तो इनके बारे में हमने पहले से ही क्या जानकारी उपलब्ध कर ली थी। अब आगे देखो आप, सन 1947 से पूर्व, कब से बेटा, सन 1947 से पूर्व, यानी जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, भारत का विभाजन नहीं हुआ था, कब, सन 1947 से पूर्व। सन 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के क्या थे, राज्य थे। भारत में दो प्रकार के राज्य थे, भारत में दो प्रकार के राज्य थे। कितने प्रकार के राज्य थे बेटा, दो प्रकार के राज्य थे। कितने प्रकार के राज्य थे, दो प्रकार के, प्रांत और रियासत। वे कौन कौन से थे, प्रांत और दूसरा कौन सा भैया, रियासत। दूसरा कौन सा है, रियासत। प्रांत और रियासतों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में।
सन 1927 से पूर्व। कब से? 1927 पूर्व 2 प्रकार के राज्य थे। कहाँ पर? इंडिया में, यानी भारत में। कहाँ पर? भारत देश में। प्रांत वाले और रियासत वाले। कौन से बेटा? प्रांत वाले और रियासत वाले। अब आपको पता है वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों का शासन करते थे। वायसराय, कौन सा? वायसराय द्वारा नियुक्त जो अंग्रेज अधिकारी होता था। कौन सा अधिकारी? अंग्रेज अधिकारी। वायसराय द्वारा नियुक्त जो अंग्रेज अधिकारी था, वायसराय द्वारा नियुक्त जो अंग्रेज अधिकारी था वह कहाँ पर? अंग्रेज अधिकारी प्रांतों का शासन करते थे। किसका शासन करते थे? प्रांतों का शासन। इनके द्वारा, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा किस पर शासन किया जाता था? प्रांत वाले भागों पर, प्रांतीय जो क्षेत्रीय जो वाले भाग थे उन पर क्या किया जाता था? शासन किया जाता था। प्रांतों पर शासन करते थे। और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर किया जाता था। जो रियासत हैं, रियासत, इन पर जो शासन, रियासतों पर जो शासन, यानी स्थानीय क्षेत्र विशेष में जो शासक, राजा, मतलब राजा कह लो आप इनको, राजा के द्वारा ही रियासतों का शासन होता था। यानी जो पैतृकता, जैसे पहले उसके, यानी उसके पिता हैं वो उस क्षेत्र के शासक रहे हैं, तो उसके बाद उसका बेटा ही फिर शासन करता था। तो ये यानी पैतृकता के आधार पर हुआ, तो कहने का मतलब ये राजा। हाँ, रियासतों का जो शासन है स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता के आधार पर किया जाता था। तो कहने का मतलब है 1947, कौन सा बता? 1947 से पूर्व। कब से? 1947 से पूर्व। कब से भैया? 1947 से पूर्व। 1947 से पूर्व यानी भारत देश में 2 प्रकार के राज्य थे। कितने प्रकार के राज्य थे भैया? 2 प्रकार के राज्य थे। 1947 से पूर्व भारत देश में 2 प्रकार के राज्य थे। अब 2 प्रकार के जो राज्य थे वो कौन कौन से थे? किस किस में उसको विभाजित किया गया था? प्रांतों में और रियासतों में। किस में बेटा? प्रांतों में और रियासतों में इसका विभाजन किया गया। अब जो प्रांत हैं, प्रांत क्या होता है? प्रांत देखिए, यानी प्रांतों में जो शासन होता था वो किसका होता था? वायसराय का। किसका होता था? वायसराय का। प्रांतों में जो शासन किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था? वायसराय के द्वारा किया जाता था। और वायसराय के द्वारा जो किया जाता था वो किसको यानी अधिकार सौंपे जाते थे? वायसराय के द्वारा। वायसराय नियुक्त करता था अंग्रेज अधिकारी। वायसराय किसको नियुक्त करता था? प्रांतों में अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। अब वो अंग्रेज अधिकारी ही इन प्रांतों में क्या करता था? शासन करता था। और रियासतों में क्या होता है कि जो प्रारंभिक समय से जो पैतृकता के आधार पर ही स्थानीय जो यानी शासक है उसके आधार पर ही जो शासन कार्य है संचालित किया जाता था। स्थानीयता के आधार पर जो शासन कार्य संचालित, स्थानीय जो शासक होते थे जो शुरू से ही चले आ रहे हैं उनकी पैतृकता के आधार पर ही, पैतृकता यानी उनके पूर्वजों ने शासन किया, फिर उसके बाद में आगे आने वाली पीढ़ी भी वो शासन करती रहती है, तो उसको यानी रियासतकालीन कहा जाता है। रियासतकालीन शासन, जैसे आपको पता है जम्मू कश्मीर में हरि सिंह की रियासत थी, इसकी हरि सिंह की। ऐसे ही आपको पता है यानी जयपुर में जो रियासत थी वो किसकी थी? जैसे जय सिंह है, भगवंत दास है, ऐसे ये शासक रहे हैं रियासतों के। जयपुर रियासत जैसे है ना। आगे देखो, लेकिन इन रियासतों में भी जो स्वायत्तता यानी जो प्रभुसत्ता है, अधिकार है, वो किसका? अंग्रेजों का ही रहता था।
यानी वो अपना जो शासन जो चलाते थे वो किसके अधिकार के रूप में चलाते थे? अंग्रेजियों के अधिकार के रूप में ही चलाते। अधिकार किसका रहता था उस पर? अंग्रेजों का ही रहता था। किसका रहता था भैया? अंग्रेजों का ही अधिकार उस पर रहता था। आगे देखो आप, देखो स्कूल भवन एक क्या है? पोर्टल है। स्कूल भवन क्या है? एक पोर्टल के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है भैया? स्कूल भवन को, स्कूल जो भवन है उसको किस रूप में जाना जाता है? एक पोर्टल के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? पोर्टल के रूप में जाना जाता है। जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास की उनकी भूमिका के बारे में क्या है? छात्रों को के बीच जागरूकता लाने में अपना अहम योगदान देता है। यानी इसके द्वारा देश के प्राकृतिक संसाधनों, स्कूल भवन पोर्टल क्या है? जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, देश के प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास, पर्यावरण और सतत विकास। कौन सा विकास भैया? सतत विकास। कौन सा विकास बेटा? सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में, सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में क्या देता था? छात्रों के बीच उनकी भूमिका के बारे में, छात्रों के बीच जागरूकता, छात्रों के बीच क्या? जागरूकता लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए मानचित्रण, छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्रण आधारित शिक्षा प्रदान करता है। मानचित्रण आधारित शिक्षा प्रदान करता है। मानचित्रण आधारित क्या? शिक्षा प्रदान करता है। मानचित्रण जो आधारित जो शिक्षा है वो प्रदान की जाती है। मानचित्रण आधारित जो शिक्षा है वो क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर, यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर
आधार पर भुवन NRSC, कौन सा बेटा? भुवन NRASC NRSC या इसरो की एक पहल है। किसकी? इसरो की एक पहल है। देख, किसकी पहल है? इसरो की। स्कूल भुवन पोर्टल क्या है? इसको समझो आप। स्कूल भुवन पोर्टल क्या है? देखो, यह पोर्टल जो देश के प्राकृतिक जो संसाधन है, जो हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है, खनिज पदार्थ हैं, भूमि है, जल है, वायु है, इन सब के बारे में, जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व हैं उनके बारे में, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी क्या भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा, मानचित्र के आधार पर जो अपन के मैप हैं उन मैपों के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है। कौन? स्कूल भुवन पोर्टल, है ना। और NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRSC यानी इसरो की एक क्या है? ये पहल है। इसरो यानी तो इसरो अनुसंधान संस्थान, यानी जहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं विभिन्न प्रकार के शोध खोज अन्वेषण कार्य करते हैं, वो इसरो अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, बेंगलोर, है ना। वहाँ पर यानी जो उपग्रह सिस्टम हैं, अंतरिक्ष के लिए जो भेजे जाने वाले यान हैं, मंगलयान जो हमने भेजा है मंगल ग्रह पर, उसको निर्मित करने के लिए क्या क्या तकनीकों का उपयोग होता है, वो सभी प्रकार की जो कार्य प्रणाली हैं वो कहाँ पर होती हैं? इसरो अनुसंधान संगठन कहाँ पर? बेंगलुरु में होती हैं। ठीक है, तो ये इसकी पहल है, बहुत महत्वपूर्ण पहल है कि मानचित्रों के माध्यम से बच्चों को इस प्रकार से समझाया जाए जिससे वो प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उसको जानकारी मिल जाए, पर्यावरण के बारे में जानकारी, और सतत विकास यानी जो संसाधनों का विकास है वो इस प्रकार से किया जा सके जिससे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो बेहतर ढंग से क्या कर सके? उन संसाधनों का उपयोग कर सके। आगे बात समझ में? आगे देखो बेटा, हाँ जी, तो मेरे बेटा ये आपकी जो पहली जो यूनिट है वो समाप्त होती है, और अगली जो यूनिट इसमें चल रही है उसके बारे में देखिए। दूसरी यूनिट हो गई आपकी चालू हो गई। कौन सी यूनिट चालू हो गई बेटा? दूसरी यूनिट, भारत का भौतिक स्वरूप। क्या बेटा? भारत का भौतिक स्वरूप। अब देखो मेरे बेटा, भारत का भौतिक जो स्वरूप है वो कैसा है? भारत जो देश है मेरे बेटा, ये विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप में आप जानते होंगे कि भौतिक स्वरूप कहते किसे हैं। भौतिक स्वरूप का तात्पर्य है कि हमारे भारत देश में यानी विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो किस प्रकार की हैं। इसमें जैसे
पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, मैदान हैं, यू आकार घाटी है, वी आकार घाटी है, गार्ज है, कैनियन है। तो इनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कार्य किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो स्थल पर पाई जाने वाली स्थलाकृति होती हैं, भूआकृतियाँ होती हैं, वो सब भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आती हैं। किसके अंदर आती हैं? भौतिक स्वरूप के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है। किसके अंदर शामिल किया जाता है? भौतिक स्वरूप के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि जो भारत देश है, कौन सा देश? भारत देश। भारत देश, भारत देश विभिन्न प्रकार की भारत देश विभिन्न प्रकार की भू स्थलाकृतियों से युक्त देश, भारत देश विभिन्न प्रकार की भूस्थलाकृतियों से युक्त है। विभिन्न प्रकार की भूस्थलाकृतियों से युक्त है, यानी भारत विशाल विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक क्या है? विशाल देश है। भारत देश विभिन्न प्रकार की भूस्थलाकृतियों से युक्त विशाल देश है। कैसा देश है बेटा? विशाल देश है। यानी यहाँ पर पर्वत पठार जैसे पर्वत पठार, नदियाँ, मैदान, घाटियाँ हैं। पर्वत पठार, नदियाँ, मैदान, घाटियाँ इत्यादि भूस्थलाकृतियों से युक्त वाला जो विशाल देश है, वो कौन सा देश है? भारत देश है। कौन सा देश है बेटा? भारत देश है। आगे बात में आगे देखो, भारत देश में हर प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। भारत देश में हर प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। जैसे देखो कौन कौन सी हैं? पर्वत है, मैंने आपको बताया पर्वत है, मैदान है, पर्वत मैदान है, उसके बाद है मरुस्थल, पठार हैं, उसके बाद में द्वीप समूह हैं। क्या बेटा? द्वीप समूह ये सब किसके अंदर आते हैं? भारत की विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। ठीक है। अब भारत में पर्वत हैं, जैसे हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वतमाला है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, ऐसे मैदान हैं, उत्तर का विशाल मैदान है, ऐसे मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल है, पठार है, पठारों में जैसे प्रायद्वीप पठार है, दक्कन का पठार है, भौराट का पठार है। द्वीप समूह में जैसे अंडमान, निकोबार द्वीप समूह है,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपका। उसके बाद में लक्षद्वीप है, कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप बेटा? लक्षद्वीप। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ये सब इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आगे बात समझ में, और आगे हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे, ठीक है।